Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. Today I am going to start exercise 20.1 question 11 to 21. ठीक है, 1 to 10 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका यहाँ पे, अ रूम इज 968 मीटर लॉन्ग एंड 6.2 मीटर वाइड। ठीक है, एक रूम की लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। Its floor is to be covered with rectangular tiles of size 22 cm by 10 cm। ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइल्स से कवर करना है जिसका एक टाइल का मेजरमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹2.50 पर टाइल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रूम का एरिया निकाल लेना है और एक टाइल का एरिया निकाल लेना है और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स, और फिर नंबर ऑफ टाइल्स को 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 9.68 इंटू 6.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हम आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 968 को 62 से, 2 8 16, 1 कैरी गया, 2 6 12 और 1 13, 1 कैरी गया, 2 9 18 और 1 19, 6 8 48, 4 कैरी गया, 6 36 और 4 40, 4 कैरी गया, 6 9 54 और 4 58, 6 11 10, 1 कैरी गया, 0 6। यहाँ पे आ गया आपका 60016। ठीक है, मीटर स्क्वायर में है ये। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 2 3 डिजिट छोड़ के क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। उसके बाद इसको मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60.016 इंटू 100 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू होता है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 0, और यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, एक डिजिट इसमें और हो जाएगा तो ये जाएगा 6000160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल। इक्वल्स टू, ये भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, इसकी आ जाएगी आपकी 22 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू निकल आएगा आपका एरिया ऑफ रूम अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 60016 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको 2 के टेबल से कट कर देते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 0 0 0 और 2 8 16। ठीक है, उसके बाद 11 की टेबल से इसको कट कर देते हैं, 11 1 11, 11 2 22, 8 बच गया यहाँ पे, 11 7 77, 2 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 2 22 एंड 11 8 88। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ टाइल्स आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, 2 7 2 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं कॉस्ट ऑफ वन टाइल इक्वल्स टू कितना है, 2.50।
उसके बाद कॉस्ट ऑफ 2728 टाइल्स इक्वल्स टू 2728 मल्टीप्लाई 2.50। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 68200। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, तो हम भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6820। ठीक है, यानी कि 6820 रुपीज। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। One side of a square field is 179 meter. Find the cost of raising a lawn on the field at the rate of rupees 1.50 per square meter. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है, तो हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि 179 इंटू 179 मीटर स्क्वायर। अब 179 को 179 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 से 81, 8 कैरी गया, 9 7 से 63 और 8 71, 7 कैरी गया, 9 1 से 9 और 7 16, इसके बाद 7 9 से 63, 6 कैरी गया, 7 7 से 49 और 6 55, 5 कैरी गया, 7 जो 7 और 5 12। उसके बाद 1 9 से 9, 1 7 जो 7 और 1 1 से 1, तो 1 4, ये हो जाएगा आपका 20। 2 कैरी गया, 7 8 9 10 11 12, 1 कैरी गया 3, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 32041 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ लॉन ऑन द फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 1.50 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 1.50 रुपीज है, और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 32041 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 32041 इंटू 1.50। अब इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो आंसर आएगा उसे हम राइट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। 32041 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 में से 15, 1 कैरी गया, 15 4 60 और 161 का 1 6 कैरी गया, 15 0 से 0 और 6 ऐड कर देंगे तो 6 ही आ जाएगा। 15 2 से 30, 3 कैरी गया, 15 3 से 45 और 3 48। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने 0 छोड़ा था वो इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 480650, और उसके बाद 2 नंबर छोड़ के यानी कि 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4806.50 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 13। A rectangular field is measured 290 meter by 210 meter. How long will it take for a girl to go 2 times round the field if she walks at the rate of 1.5 मीटर पर सेकेंड? ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायमेंशंस दे रखी हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों। तो हमें यहाँ पे क्योंकि जो गर्ल है उसने राउंड लिया है, यानी कि पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं पहले। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इस जगह 2 लेंथ है आपकी 290 प्लस 210 मीटर। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 200, 300, 400 और ये 500 मीटर, यानी कि इक्वल्स टू हो गया 1000 मीटर। फिर 2 राउंड लिए हैं, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इक्वल्स टू 1000 मीटर इंटू 2,
इक्वल्स टू 2000 मीटर। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें दे रखी है स्पीड ऑफ द गर्ल, कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि डिस्टेंस है आपका 2000 मीटर और टाइम है आपका स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से जीरो हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 20,000 अपॉन में 15। ओके, अब इसको हम 5 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 0 0 0। ठीक है, अब इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा पॉइंट में आएगा या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 4000 डिवाइडेड बाई 3, ये सेकेंड्स में है। ठीक है, और जब हम सेकेंड्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनट में। ठीक है, तो 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4000 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन में 60। जीरो से जीरो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0 0, यानी कि 200 अपॉन में 9। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में ले लेते हैं। तो इसको डिवाइड हम करते हैं यहाँ रफ में। ठीक है, 9 से 200 को, तो 9 2 ज़ा 18, माइनस करेंगे 2, 0 नीचे लिया, फिर 9 2 ज़ा 18, माइनस करेंगे 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 22 2 बाई में 9 मिनट्स। ठीक है, 22 2 बाई में 9 मिनट्स। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अ कॉरिडोर ऑफ ए स्कूल इज 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। ठीक है, स्कूल का कॉरिडोर की लेंथ ब्रेथ आपको दी हुई है। इट इज टू बी कवर्ड विथ कैनवास शीट। ठीक है, इसको कैनवास शीट से कवर करना है। इफ द अवेलेबल कैनवास शीट हैव द साइज 2 मीटर इंटू 1 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास शीट रिक्वायर्ड टू कवर द कॉरिडोर एट द रेट ऑफ ₹8 पर शीट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ कॉरिडोर निकाल लेना है, उसके बाद एरिया ऑफ 1 कैनवास शीट निकाल लेना है। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कैनवास शीट आ जाएंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ स्कूल कॉरिडोर इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि आपको दे रखी है 8 इंटू 6 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 6 8 6 48 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ 1 कैनवास शीट इक्वल्स टू, ये भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी कि 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ कैनवास शीट रिक्वायर्ड, एरिया आपको दे रखा है लोन का 48 मीटर स्क्वायर और कैनवास का दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू आ गई 24 शीट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास शीट। एक शीट के लिए आपको दे रखा है यहाँ पे 8 रुपीज़, है ना, और हमारे पास शीट है 24, यानी कि 24 इंटू 8 कर लेते हैं। तो 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी गया, 8 2 ज़ा 16 और 3 19, 192 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, the length and breadth of a playground are 62 meter 60 centimeter and 25 meter 40 centimeter respectively. Find the cost of turfing it at rupees 2.50 per square meter. How long will a man take to go 3 times round the field
इफ़ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमें एरिया भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एरिया वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा सबसे पहले एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो जाएगा आपका 62.60 मीटर इंटू 25.40 मीटर, ठीक है। इसको 100 से डिवाइड करके हमने जो सेंटीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 626 एंड 254, ये वाले जीरोज हम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 4 6 24, 2 कैरी गया, 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी गया, 4 6 24 और 1 25। इसके बाद 5 6 30, 3 कैरी गया, 5 2 10 और 3 13, 1 कैरी गया, 5 6 30 और 1 31, 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 2 4 और 1 5 एंड 2 6 12। हो जाएगा आपका 4 0 10, 1 कैरी गया, 5 6 7 8 9 5 और 1। यहाँ पे हो जाएगा 1 5 9 0 0 4 और ये वाले भी 2 0 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के हमें क्या लगाना है, डेसिमल। तो 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, यानी कि 1590.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ टर्फिंग। कॉस्ट ऑफ टर्फिंग आपका कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको दे रखा है 2.50, लिखने के लिए कितना हो जाएगा, तो इसको 1590.04 को 2.50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑलरेडी हमें दे रखा है, इसी में आगे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, ठीक है। तो 5 4 20 का 0, 2 कैरी गया, 5 0 0 और 2, 5 0 0, 5 9 45, 4 कैरी गया, 5 5 25 और 4 29, 2 कैरी गया, 5 1 5 और 2 7, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल से करेंगे तो 2 4 8, 2 0 0, 2 0 0, 2 9 18, 1 कैरी गया, 2 10 और 1 11, 1 कैरी गया, 2 2 और 1 3, हो जाएगा आपका 0 0 1 5 17 का 7, 1 कैरी गया, 7 8 9 और 3 3 9 7 5 1 0 और एक ये वाला 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ टर्फिंग आ गई 3975.10 रुपीज़, ठीक है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, टू लेंथ है आपकी, इसको भी मीटर में ही रखते हैं हम, 62.60 प्लस 25.40 मीटर। तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 4 और 6 10 का 0, 1 कैरी गया, 5 और 1 6 और 2 8 और यहाँ पे 6 और 2 8, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगे, क्योंकि ये ऐड है तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट नहीं काउंट करेंगे। यहाँ देखेंगे कि वैसे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के ही लगेगा। उसके बाद ये आ जाएगा 2 8 16, 1 कैरी गया, 2 8 16 और 1 17 मीटर, 176 मीटर आ गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक आदमी ने 3 टाइम्स चक्कर लिया है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन
176 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 टाइम्स राउंड लिया है। 3 6 18, 1 कैरी गया, 3 7 21 और 2 22, 2 कैरी गया, 3 1 3 और 2 5, 528 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ द मैन। कितना हो जाएगा आपका, 2 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है यहाँ पे टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 528 मीटर, और ये आपका सेकंड में दे रखा है ना, तो इसको हम बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका भी 2 मीटर पर सेकंड है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, इक्वल्स टू 264 सेकेंड्स। ठीक है, अब सेकेंड्स को हमें क्या करना है, 264 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो मिनट में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो हो जाएगा आपका 2 3 6 0, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12। ठीक है, अब हमारे पास बटा है 66 अपॉन में 15, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 15 4 कितना आ जाएगा, 60। इसको हम यहाँ पे रफली डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बच गया 6। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, फिर से 0, 15 4 60, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4 मिनट एंड 4 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, a lane 180 meter long and 5 meter wide is to be paved with breaks of length 20 centimeter and breadth 15 centimeter. Find the cost of breaks that are required at the rate of rupees 750 per thousand. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एरिया ऑफ लेन निकालना है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है आपकी 180 मीटर एंड ब्रेथ है 5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, मीटर स्क्वायर में 5 0 0, 5 8 40, 4 कैरी गया, 5 1 5 और 4 9, 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेते हैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90000000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 1 ब्रेक, इसमें भी आपको लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाना है। लेंथ है आपकी 20 और ब्रेथ है आपकी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 15 2 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, इक्वल्स टू एरिया ऑफ लेन अपॉन में एरिया ऑफ 1 ब्रेक। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। 3 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट एंड 3 1 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30,000 ब्रेक्स। ठीक है, 3 और 1 2 3 4 0। इसके बाद आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ 30,000 ब्रेक्स। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 750 पर 1000। ठीक है,
तो यहाँ पे एक जीरो से ये वाला जीरो चला गया, इन दो जीरो से ये दोनों जीरो चले गए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दो जीरो आपके एज इट इज आ जाएंगे। 3 5 15, 1 कैरी गया, 3 7 21 और 2 22, यानी कि 22,500 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, how many envelopes can be made out of a sheet of paper 125 centimeter by 85 centimeter? Supposing one envelope requires a piece of paper of size 17 centimeter by 5 centimeter. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ पेपर शीट। लेंथ इंटू ब्रेथ जो आपको दे रखी है 125 इंटू 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 को 85 से। 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 10, 2 12, 1 कैरी गया, 5 5 और 1 6, 5 8 5 40, 4 कैरी गया, 8 16 और 4 20, 2 कैरी गया, 8 1 8 और 2 10, 5 2 6 0 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन एनवेलप। इक्वल्स टू इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। एनवेलप का साइज आपको दे रखा है यहाँ पे 17 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 17 5 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ envelopes can be made हो जाएगा आपका 10625 अपॉन में 85। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद इसको हम 5 के टेबल से कट कर देते हैं। 5 1 5, 5 7 35, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, अब इसको 17 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। तो 17 1 17, 17 1 17, 4 बच गया, यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद ये आ जाएगा आपका 17 2 14। ठीक है, एंड 17 5 85। यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एनवेलप 125। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द विड्थ ऑफ अ क्लॉथ इज 170 सेंटीमीटर। Calculate the length of the cloth required to make 25 diapers if each diaper requires a piece of cloth of size 50 centimeter by 17 centimeter। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पीस required to make one diaper। लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 50 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 17 5 85 एंड 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद आ जाएगा लेंथ ऑफ पीस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 850 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 170 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कैंसिल आउट हो गया, 1 0 6 0, 17 1 17, 17 5 55 इक्वल्स टू आ गया 5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, तो हमें निकालना है 25 डायपर्स के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ cloth piece required to make 25 diapers equals to 5 into 25। तो ये हो जाएगा आपका 25 5 125 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19,
द कारपेट फॉर अ रूम 6.6 मीटर बाई 5.6 मीटर कॉस्ट ₹3960। अब हम निकालेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ कारपेट, मतलब विड्थ ऑफ कारपेट हमें पता है, ठीक है। ये दे रखा आपको 70 सेंटीमीटर, तो इसको जब हम 70 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0.7 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ कारपेट। ये एरिया ऑफ रूम हमने कितना निकाला है, 36.96 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ हमें नहीं पता है, बट ब्रेथ हमें पता है कितनी है, 0.7 मीटर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ कारपेट अगर हमें निकालनी है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 36.96 मीटर स्क्वायर को 0.7 मीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीटर से मीटर कट गया, इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35, 1 बच गया, 9 के साथ आ जाएगा, 7 2 जा 14 पॉइंट 7 8 जा 56 मीटर, क्योंकि ये निकल आई आपकी लेंथ ऑफ कारपेट। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कारपेट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर स्क्वायर आपको दे रखी है, फाइंड करनी है हमें पर मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर, तो वो हमें कैसे पता चलेगी, जब हम टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 3960, उसको डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ कारपेट से, यानी कि 52.8 से। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, इसको 2 के टेबल से कट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0 0, फिर से इसको 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ना 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 0 0, इसके बाद फिर से 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0, ठीक है। अभी भी 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अभी चला जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ना 11 1 जा 11, 11 7 जा 77 एंड 11 5 जा 55, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 75, ठीक है, यानी कि 75 रुपीज़ पर मीटर कॉस्ट आ जाएगी कारपेट की, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अ रूम इज 9 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 6.5 मीटर हाई, देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है एक रूम की। इट हैज़ वन डोर ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर एंड 3 विंडोज ईच ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट ₹3.80 पर स्क्वायर मीटर। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि जब रूम का एरिया हम फाइंड करेंगे तो वहाँ पे ना तो हमें छत में यानी कि सीलिंग में वाइट वॉश करनी होती है और ना ही हम फ्लोर पे वाइट वॉश करते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स
इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ है हमारी 9 प्लस ब्रेथ है हमारी 8 और हाइट है हमारी 6.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 टू ज़ा 9 टू ज़ा बोल रहे 9 और 8 17 इंटू 6.5, तो ये हो जाएगा 17 टू ज़ा 34 इंटू 6.5। अब 34 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 हो ज़ा 20, 2 कैरी किया, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 6 हो ज़ा 24, 2 कैरी किया, 6 3 ज़ा 18 19 20, 0 7 4 11 2 एंड 2। ठीक है, और एक डेसिमल नंबर छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 221 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ डोर। ये भी होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ डोर जो है उसकी डायमेंशन दे रखी है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इक्वल्स टू 15 टू 30 और एक नंबर छोड़ के यानी कि डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद निकालते हैं एरिया ऑफ विंडो। तो एरिया ऑफ वन विंडो निकालेंगे पहले हम। इसकी भी लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। डायमेंशन दे रखे हैं 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर यानी कि 1.5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ 3 विंडोज, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 4.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। यानी कि कितना एरिया हमें वाइट वॉश करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ 3 विंडोज। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने निकाला था 221 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसमें एरिया ऑफ डोर यानी कि 3 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 3 विंडोज 4.5 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 221 मीटर स्क्वायर माइनस 7.5 मीटर स्क्वायर। इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 213.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3.80 रुपीज़। ठीक है, और हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 213.5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 213.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.80 से। ठीक है, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 811.30। ठीक, मल्टीप्लाई आप खुद भी करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। A hall 36 meter long and 24 meter broad, allowing 80 meter square for doors and windows. The cost of paving the wall at rupees 8.40 per meter square is rupees 9,408 and the height of the hall. यहाँ पे हमें क्या करना है, हॉल की हाइट पता करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द वॉल इक्वल्स टू h। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 2 इंटू 36 प्लस 24 मीटर इंटू हाइट। हाइट हमें पता नहीं है तो उसको वही रहने देंगे, 36 और 24 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 60 और 60 टू 120। और उसके बाद हमें पता है कि एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज कितना है 80 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स टू बी पेंटेड
जो भी एरिया हमें वॉल्स का पेंट करना है वो कैसे पता चलेगा, टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, आपको 8.40 दे रखा है और टोटल कॉस्ट ऑफ पेपरिंग कितना दे रखा है 9408। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी कैसे निकली होगी, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल एरिया एक्सक्लूडिंग, यानी कि कौन सा एरिया जिसमें हमारा विंडोज और डोर्स का एरिया ना हो। ठीक है, एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल। ठीक है, ये पर स्क्वायर मीटर के लिए है। अब हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखी है हमें कितनी 9408 इक्वल्स टू टोटल एरिया एक्सक्लूडिंग कितना दे रखा है 120 माइनस 80 मीटर स्क्वायर, और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 8.40 से। ठीक है, हम क्या करेंगे 9408 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 8.40, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 120 माइनस 80। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो 00 लग जाएगा। ठीक है, और इसको कट कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, 0। ठीक है, अब फिर से 2 से कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद ये वाला 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 0। आप 3 की टेबल से 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 2 बच गया, 3 8 जा 24, 3 4 जा 8, 0। 7 से कट कर देंगे हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1120 इक्वल्स टू 120 माइनस 80, 1120 प्लस 80, क्योंकि ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 120 ये हो जाएगा आपका 1200, और ये जो 120 है वो इसके नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू h। 0 से 0 गया, 12 1 12, 12 1 12, 0। तो हाइट इक्वल्स टू आ गई आपकी 10 मीटर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 20.1 जो है वो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए न्यू वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।